पहले मेरठ की मुस्कान, फिर औरैया की प्रगति, उसके बाद इंदौर की सोनम और अब बिहार की गुंजा। आशिकों से मिलकर अपने अपने पतियों को ठिकाने लगाने का ये खूनी सिंड्रोम हर नई कहानी के साथ और भी ज्यादा शॉकिंग होता जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जिसका खून ना हुआ हो। इसी सिलसिले में एक रिश्ता और जुड़ गया है। एक लड़की की शादी उसके परिवार और उसकी खुद की मर्जी से होती है, लेकिन शादी के 45 दिन बाद उस लड़की के नए नवेली पति का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए बकायदा शूटर्स को सुपारी दी गई थी, और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि दुल्हन और उसके फूफा ने मिलकर दी थी। असल में ये कहानी उस दुल्हन और उसके फूफा की ही है जो आपके होश उड़ा देगी। मुस्कान, प्रगति और सोनम की साजिश में जो एक बात कॉमन है वो ये कि इन तीनों ही लड़कियों ने अपने हम उम्र आशिकों के साथ मिलकर पतियों को ठिकाने लगाने की साजिश रची। मुस्कान को छोड़ दे तो प्रगति और सोनम ने तो खैर शादी की मेहंदी उतरने का भी इंतजार नहीं किया, लेकिन बिहार की गुंजा तो इन तीनों से भी 2 कदम आगे निकली, जिसने न सिर्फ शादी के 45वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी बल्कि हत्या की साजिश भी उसने खुद अपने सगे फूफा के साथ मिलकर रची, क्योंकि वो खुद से दुगने उम्र के अपने फूफा जीवन सिंह के साथ पिछले 15 सालों से एक सीक्रेट अफेयर में थी। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने पति की जान ले ली। बिहार के औरंगाबाद में 24 जून को हुए इस कत्ल का जब पुलिस ने खुलासा किया तो सच्चाई जानकर न सिर्फ गुंजा के ससुराल वाले ही नहीं बल्कि खुद उसके घर वाले भी सन्नाटे में आ गए, जिन्हें गुंजा और उसके फूफा के 15 सालों से चले आ रहे इस अफेयर के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। क्या आप यकीन करेंगे, जो गुंजा शादी के मंडप में बैठकर प्रियांशु के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, वही गुंजा अपने शादी के रोज अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात भी कर रही थी। कत्ल की इस हैरान करने वाली वारदात के दौरान जब पुलिस ने गुंजा के मोबाइल फोन की जांच की तो शादी के दौरान गुंजा और फूफा की बातचीत की ये फ्रीक्वेंसी देखकर चौंक गई, और बस यहीं से गुंजा की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। लेकिन आखिर गुंजा और उसके आशिक फूफा जीवन सिंह ने ये साजिश रची कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए अब सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी समझते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर 24 जून की शाम को गांव बड़वान का रहने वाला नौजवान प्रियांशु किसी ट्रेन से उतरा और फिर अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। बाइक प्रियांशु खुद ही चला रहा था, लेकिन अभी तीनों रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गाँव के पास पहुंचे ही थे कि दूसरी तरफ से आई एक बाइक पर बैठे 2 लड़कों ने देवराज बिगहा गांव का रास्ता पूछा। प्रियांशु ने जैसे ही रास्ते का पता बताने लगा, अचानक दोनों ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर फायरिंग कर दी। ये पूरी वारदात सोच से भी परे थी। बाइक पर बैठे लड़कों को छोड़िए, खुद प्रियांशु ने भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी जान लेने के लिए उस पर इस तरह गोली भी चला सकता है। शूटर्स ने कुल 8 गोलियां चलाई, जिनमें 4 तो प्रियांशु के सिर में ही लगी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अपना काम कर हमलावर फरार हो चुके थे, जबकि आंखों के सामने प्रियांशु की हत्या देखकर उसके दोस्तों की हवा खराब हो गई थी। दोनों ने किसी तरह गांव में अपने घर और अपने प्रियांशु के घर वालों को खबर दी। पुलिस को भी जानकारी दी। आनन फानन में प्रियांशु को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मुर्दा करार देना सिर्फ एक औपचारिकता ही बची थी। औरंगाबाद पुलिस अब मामले की छानबीन शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले उसने प्रियांशु के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया और ये पता करने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर प्रियांशु की किससे दुश्मनी थी, लेकिन उसके मोबाइल से ऐसा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने तफ्तीश का मुंह प्रियांशु के परिवार और नजदीकियों की तरफ मोड़ दिया। प्रियांशु की कुछ ही रोज पहले यानी 10 मई को शादी हुई थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, खासकर प्रियांशु की माँ और उसकी पत्नी गुंजा का। गुंजा तो बार बार अपने पति को याद करके बेहोश हो जाती थी, लेकिन पुलिस को तफ्तीश तो करनी ही थी, तो वो गांव बड़वान में मौजूद प्रियांशु के घर पहुंची और घर वालों से बातचीत करने के साथ साथ उसने प्रियांशु के कमरे की तलाशी लेने का फैसला भी किया। और इसी तलाशी में पुलिस को प्रियांशु के कमरे से 2 मोबाइल फोन हाथ लगे। प्रियांशु का फोन पहले से ही पुलिस के पास था। ऐसे में सवाल ये था कि बाकी के 2 फोन किसके हैं। पूछताछ करने पर साफ हुआ कि प्रियांशु के कमरे से बरामद दोनों के दोनों फोन उसकी पत्नी गुंजा के ही। असल में गुंजा अपने ससुराल वालों के सामने सिर्फ एक ही फोन का इस्तेमाल करती थी, जबकि दूसरा फोन हमेशा उसके बैग में ही रहता था, इसलिए घर वालों को दूसरे फोन की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब कमरे से 2 फोन मिले तो गुंजा को बताना पड़ा कि ये फोन भी उसी का है। अब पुलिस ने गुंजा के दोनों फोन बरामद करने के साथ साथ उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, लेकिन फोन से जुड़ी ये रिपोर्ट आते ही पुलिस वालों का दिमाग भी मानो चकरा गया। सीडीआर से पता चला कि गुंजा जिस सीक्रेट फोन को अपने पास रखती थी, उस फोन का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर पर बात करने के लिए किया करती थी, और इस नंबर पर वो हर दिन कई कई बार बात किया करती थी। जाहिर ये नंबर खास था, लेकिन फोन की सीडीआर की जांच में जो सबसे अजीब बात पता चली वो ये
थी कि अपनी शादी के दिन इस फोन से गुंजा ने उस खास नंबर पर पूरे 99 बार बातचीत की थी। जी हाँ, 99 बार। अपनी ही शादी के मौके पर किसी लड़की का किसी नंबर पर इतनी बार बात करना हैरान करने वाला था। ऐसे में अब पुलिस ने गुंजा से ही उस नंबर के बारे में सवाल जवाब करने का फैसला किया और तब सच्चाई पता चली। उसने पुलिस वालों के साथ साथ खुद गुंजा के घर वाले और ससुराल वालों को भी हैरान कर दिया। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि गुंजा के ही 60 साल के फूफा जीवन सिंह का था। उस जीवन सिंह का 10वीं के बाद से गुंजा जिसके घर में ही पली बड़ी थी। लेकिन फूफा से आखिर गुंजा की इतनी और ऐसी क्या बात होती थी? तो जवाब है कि 27 साल की गुंजा और अपने 60 साल के फूफा के साथ अफेयर में थी। दोनों प्रेमी प्रेमिका हर रोज यूं ही घंटों घंटों बातें किया करते थे। ये अफेयर प्रियांशु की मौत की वजह हो सकता था। लिहाजा पुलिस ने अब गुंजा को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। गुंजा अफेयर की बात तो मान ही चुकी थी कि पुलिस के सवालों के सामने उसने मान लिया कि उसी ने अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर अपने पति प्रियांशु का कत्ल भी करवाया है। असल में शादी के बाद गुंजा और उसके प्रेमी फूफा का एक दूसरे से मिलना मुश्किल होने लगा था। लिहाजा दोनों ने मिलकर प्रियांशु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और इसके लिए जीवन सिंह ने शूटर्स का इंतजाम किया था। शूटर्स लगातार गुंजा के संपर्क में थे क्योंकि उसे ही कत्ल से पहले अपने पति प्रियांशु की तस्वीर और लोकेशन शूटर्स को भेजनी थी। वैसे तो प्रियांशु का कत्ल 22 जून को ही हो जाता, लेकिन इस रोज बाजार में भीड़ होने की वजह से उसका कत्ल टल गया। शूटर्स 22 जून को झारखंड से औरंगाबाद पहुंच चुके थे। प्लानिंग के मुताबिक उस रोज गुंजा ने प्रियांशु को मिठाई लाने के बहाने औरंगाबाद बाजार भेज दिया और उसके घर से जाते ही उसने शूटर्स को उसकी तस्वीर भेज दी ताकि मौका मिलते ही उसे शूटर बाजार में ही खत्म कर दे। लेकिन इस दिन प्रियांशु औरंगाबाद बाजार में भीड़ वाली जगह पर मौजूद था, इसलिए शूटर उसे निशाना नहीं बना सके और उसकी मौत टल गई। लेकिन प्लानिंग इसके आगे फिर की गई। 2 दिन बाद यानी 24 जून को प्रियांशु अपने कुछ रिश्तेदार से मिलने रांची गया और इस दिन फिर से गुंजा ने सारी जानकारी शूटरों को दे दी। अब शूटर घात लगाकर प्रियांशु के लौटने का इंतजार करने लगे। शाम को जैसे ही प्रियांशु ट्रेन से नबीनगर रोड पर उतरा, शूटर सतर्क हो गए और आखिरकार उसे घात लगाकर गोलियों से चलनी कर दिया। ये तो रही कत्ल की बात। गुंजा का अफेयर आखिर अपने बुजुर्ग फूफा के साथ कैसे और कब शुरू हुआ? गुंजा अगर अफेयर में थी तो उसने शादी क्यों की? प्रियांशु को मारने के लिए गुंजा के प्रेमी फूफा ने आखिर कितने रुपए की सुपारी दी? ये सारे सवाल अभी जस के तस थे, तो आगे की तफ्तीश में वो सच्चाई भी सामने आ गई। गुंजा के घर वालों की माने तो जब गुंजा ने औरंगाबाद के गांव से 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी, तभी उसके फूफा और बुआ ने आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए उसे अपने पास रख लिया था। जीवन सिंह ने खुद गुंजा के फूफा से कहा था कि वो अपनी बेटी को अगर उसके पास डाल्टनगंज भेज दे तो गुंजा की पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसका करियर भी आसानी से बनेगा। गुंजा के पिता राम रूप सिंह को ये बात जच गई। फिर बात अपनी सगी बहन और बहनों के घर की थी, तो वो उनकी फरमाइश से इनकार भी नहीं कर सके। उन्होंने गुंजा को डाल्टनगंज अपनी बहन के घर भेज दिया। तब गुंजा की उम्र बमुश्किल 16 से 17 साल ही रही होगी। यही वो वक्त था जब गुंजा के फूफा जीवन सिंह ने उसे बहला फुसलाकर अपने प्यार के झांसे में ले लिया और उसके साथ रिलेशन बनाने लगा। इसके बाद करीब 14 सालों तक फूफा और भतीजी का प्यार घर की चार दीवारी के अंदर परवान चढ़ता रहा और किसी को कानों कान तक इसकी खबर नहीं मिली। हैरत की बात है कि ना तो गुंजा की बुआ को इसकी जानकारी मिली और ना ही औरंगाबाद में उसके घर वालों को। जब तक सब खामोशी से चल रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन जब गुंजा की शादी की बात चलने लगी तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब जीवन सिंह गुंजा को शादी करने से रोकने की कोशिश करने लगा और तो और उसने ट्रेन के आगे लेटकर जान देने की भी धमकी दी। लेकिन चूंकि गुंजा फूफा के साथ अपने इस अफेयर के बारे में अपने माता पिता को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने का फैसला कर लिया। हाँ, फूफा के बहुत दबाव बनाने पर उसने इतना वादा जरूर किया कि वो शादी के बाद भी उसके साथ अपने ये सीक्रेट अफेयर जारी रखेगी। इस तरह 24 जून को गुंजा की प्रियांशु से शादी हो गई। लेकिन अब गुंजा और जीवन सिंह का अफेयर जारी रखना मुश्किल हो गया। नई जगह, नया नया पति, ससुराल वाले, गुंजा के लिए अब जीवन सिंह से बात करना भी मुश्किल हो रहा था। और तब दोनों ने मिलकर प्रियांशु की हत्या कर शादी से बाहर निकलने का फैसला किया। यहाँ तक कि इस मर्डर मिस्ट्री में साथ देने और मर्डर के बाद फिर से अपने वापस लौटने के बाद बदले जीवन सिंह ने अपनी भतीजी को अपनी प्रॉपर्टी में से एक जमीन का हिस्सा और 40 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर देने का वादा भी किया। ऐसे में गुंजा भी झट से अपने पति को मारकर प्रेमी के पास वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। असल में गुंजा का फूफा जीवन सिंह काफी पैसे वाला है, ट्रांसपोर्टर है, उसकी कई बसें चलती हैं, फिर डाल्टनगंज और आसपास 2 व्हीलर्स के कई शोरूम भी हैं। इस तरह उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पुलिस की जांच में पता चला कि जीवन सिंह शादी के बाद भी गुंजा के साथ पूरी तरह अफेयर में गाफिल था।
गुंजा ने अपने ससुराल से ही छुप-छुप कर अपनी कुछ प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस भी जीवन सिंह को भेजे थे। उसकी मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में अब इस बात का खुलासा भी हो चुका है। पता चला है कि जीवन सिंह पहले भी अलग-अलग बहानों से अड़चन लगाकर गुंजा की 2 शादियां तुड़वा चुका था। वो ये शादी भी तुड़वा देना चाहता था, लेकिन माँ-बाप की उम्मीदों के सामने गुंजा मजबूर थी। उसने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन शादी के बाद गुंजा और जीवन बातचीत बमुश्किल हो गई और तब जीवन ने गढ़वा के 2 शूटर्स को प्रियांशु के कत्ल के लिए तैयार किया, जो 21 जून को ही गढ़वा से औरंगाबाद पहुंच चुके थे और आखिरकार 24 जून को उन्हीं शूटरों ने प्रियांशु का कत्ल कर दिया।